आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में संधि के भेदों के बारे में पढ़ा है। हमने व्यंजन संधि के भेदों के अंतर्गत ष्टुत्व, ष्टुत्व और जसत्व संधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे हम चरत्व संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो चरत्व संधि में क्या होता है, देखिए सूत्र है अपना व्याकरण शास्त्र का खरी च। सूत्र है खरी च। ये सूत्र क्या कहता है, खरी परे जलाम चरशु। खरी परे जलाम चरशु, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, खर प्रत्यार परे रहते। किसके परे रहते? जल वर्णों के परे रहते। जल वर्णों के, अर्थात ये सूत्र कहता है जल वर्ण हो। पहले पद के अंत में जल वर्णों, जल वर्ण के अंतर्गत 1 2 3 4 और तीनों सह होते हैं। और साथ में ये कहता है खर। खर प्रत्यार का मतलब होता है वर्ग का पहला दूसरा वर्ण श, श और श ये हो। यहाँ पर भी तीनों से होते हैं, श, श और श, तीनों में से एक हो कोई। और इधर एक या दूसरा, पहला या दूसरा वर्ण, पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का। और श श श हो तो अपने क्या करते हैं, उसका पहला वर्ण कर देते हैं। अर्थात जो जल वर्ण में जिस वर्ग का आया हुआ है उसके तहत हम इसको परिवर्तित कर देंगे। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, उद धन पन्नह। उद धन पन्नह शब्द अपने सामने है, उद धन पन्नह है। तो यहाँ पर देखिए जल वर्णों में से तीसरा वर्ण आ गया, या नियम में भी है 1 2 3 4 में से कोई सा वर्ण हो, और उसके बाद पहला या दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए प, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दे वर्ग के पहले अक्षर में चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि इस वर्ण का जो, इस वर्ग का जो वर्ण होगा उसका पहला वर्ण करना है। तो दे का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, तय। तो ये स्थिति बन जाएगी उत्पन्न है। इस प्रकार से ये संधि हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, दिग धन पति। दिग धन पति, तो यहाँ पर भी देखिए गह, ग के बाद पहला प है, पहला वर्ण है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गे को के में परिवर्तित कर देंगे तो उदाहरण बन जाएगा अपना दिक पति। उसके अलावा देखिए उध धन पात। उद धन पात, यहाँ पर भी देखिए द है और उसके बाद प आया हुआ है तो उत्पात है। ये स्थिति बन जाती है। और इसके बाद देखिए विपद, विपद धन काल। विपद धन काल, यहाँ पर भी देखिए द आया हुआ है और आगे पहला दूसरा वर्ण है। तो यहाँ हम दे के पहले को परिवर्तित कर देंगे ते में, तो ये क्या बन जाएगा, विपत काल है। इस ऐसे ही संपत समय, संपत समय। तो यहाँ पर देखिए संपत समय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ बीच में अपने आया हुआ है ते, तो ते को इसमें परिवर्तित कर देंगे दे में, संपत धन समय। इस प्रकार से ये जो है संधि अपनी हो जाएगी। इसके अलावा अब हम आगे अनुस्वार संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे आसान जो संधि है व्यंजन संधि की वो है अनुस्वार। बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान दीजिए। अनुस्वार, अनुस्वार जो है पहले वर्णमाला में हम पढ़ चुके हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूत्र है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है। ये क्या कहता है कि पदांत, पदांत में को अनुस्वार होता है। पद के अंत में यदि मैं है, पद के अंत में, पदांत का मतलब है जिनके साथ सुप या तिंग जो है प्रत्यय जुड़े हुए हैं। तो पदांत में के बाद यदि हल वर्ण हो, पदांत में को अनुस्वार होता है कब, हल, हल वर्ण होने पर।
म के बाद यदि हल वर्ण का मतलब सभी व्यंजनों से है, तो यहाँ पर ये क्या है, में को हम अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं। सूत्र में देखिए हरीम, हरीम धन वंदे, शब्द अपने पास क्या है, हरीम वंदे। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, जो म है ये पदांत में है मैं, और उसके बाद हल वर्ण आया हुआ है, तो हल वर्ण होने की वजह से ये किस में परिवर्तित करेंगे हम, अनुस्वार में। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, हरीम वंदे। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण हम लेते हैं सत्यम वद। दूसरा उदाहरण हमने क्या लिया, सत्यम वद, सत्य बोलो। तो यहाँ पर देखिए पदांत में म है और वद है, तो पदांत का मतलब यह द्वितीय विभक्ति, सुप और टिंग जहां पर होता है शब्दों में, तो वहां पर वो पदांत कहलाता है। तो सत्यम वद, तो ये पदांत में हो गया, यहाँ पर में को हमने अनुस्वार कर दिया सत्यम वद। यदि स्वर आ जाता है तो में उसके साथ संयोग कर लेता है। इसी तरह देखिए लेखम लिख, क्या है, लेखम लिख, ये शब्द है, इसका संधि विच्छेद अपने को करना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, लेखम और लिख, लेखम धन लिख, ये संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए कार्यम कुरु, कार्य करो, इस शब्द का संधि विच्छेद अपने को करना है। तो यहाँ पर देखो अनुस्वार आया हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे, कार्यम धन कुरु। ये सबसे आसान जो संधि है अपनी संस्कृत की, वो अनुस्वार संधि है। एक नियम इसमें और आता है, उसको हम देखते हैं किस प्रकार से। हमने ये भी पढ़ा पदांत में, पदांत में जो है में हो और उसके बाद कोई हल वर्ण हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अनुस्वार कर देते हैं। इसी का दूसरा एक सूत्र है नश्चा पदांतस्य, पदांतस्य झली। ये सूत्र क्या कहता है कि अपदांत, यानी अपदांत मतलब विभक्ति सुप और टिंग से रहित हो, अपदांत म के बाद यदि जल वर्ण हो, जल वर्ण हम काफी समझ चुके हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4, अर्थात वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर और तीनों शय जो होते हैं वो हो, यानी अपदांत म है और उसके बाद जल वर्ण है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मैं और ने को, यहां पर हम ने और में, दो वर्ण हैं, ने में, पदांत में ने और में हो, पदांत में क्या हो, ने और में हो, आगे जल वर्ण हो, तो ने और में दोनों को किस में परिवर्तित कर देते हैं हम, अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, यसान धन सी, यसान धन सी, ये अपदांत में न है, अपदांत में क्या है, न। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो सी ने आया हुआ है उसके बाद शी आया हुआ है, तो हम इसको किस में परिवर्तित कर देंगे, अनुस्वार में, तो ये यसान सी बन जाएगा। इसी तरह देखिए पयान सी, पयान धन सी, यहां पर भी देखिए ने आया हुआ अपदांत है ये और सी आया, तो ये हो जाएगा पयांसी। इसी तरह एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, आक्रम धन श्यते। यहाँ पर देखिए आक्रम धन श्यते, तो यहाँ पर दो जो थे ने के उदाहरण थे और यहाँ पर में है, तो भी इसको भी हम क्या कर देंगे, में अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे, आक्रम श्यते, किस में परिवर्तित कर देंगे, आक्रम श्यते। इस प्रकार से ये संधि जो है अनुस्वार संधि हो गई। हमने पहला जो पढ़ा था मोनुस्वार, वो पदांत में को में को अनुस्वार करता है, ये ने और में दोनों को, अपदांत ने और में दोनों को जो है अनुस्वार कर देता है।